चाहती हूँ कि लोग जो प्राणी बोल नहीं सकते उनसे प्यार करें। गौ माता हमारे धर्म की नींव है, उनसे प्रेम करें, आप उनकी सेवा करें, टाइम निकाल करके गौशाला जाएं, वहाँ गाय की सेवा अपने हाथों से करें। यंग जनरेशन अगर 6 दिन पार्टी कर रही है तो एक दिन जा कर के गौशाला में गाय के साथ भी टाइम दीजिए। पशुओं के साथ, कोई भी पशु है, अगर आप कुत्ते से प्रेम कर सकते हैं, अगर आप बिल्ली से, तो आप गाय से भी कर सकते हैं। तो सबसे प्रेम, समाज को नहीं बोलने का हमें अधिकार है। चित्रलेखा जी 24 घंटे कथावाचक रहती हैं, वो एक नॉर्मल जिंदगी में भी आती है? कथावाचक मैं हूँ 24 घंटे, मेरा जीवन 24 घंटे कथावाचक है। नहीं, बहुत कम। जहाँ मुझे लगता है, जैसे आपने कोई चीज़ मुझे ओ माय गॉड देखी, वो भी इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग आकर के बार बार पूछते थे कि दूध चढ़ाए कि ना चढ़ाए, तो मुझे लगा देखना चाहिए। या कोई ऐसी बहुत कोई मैसेज देने वाली फिल्म है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल चढ़ाना चाहिए। क्यों? ये आपका अपना अधिकार है। कभी हम दूसरी चीज़ों में जाकर के पैसा जो शराब में वेस्ट कर रहे हैं, हम तब तो प्रश्न नहीं उठाते। आप इतना कर सकते हैं, मैं उसके समर्थन में हूँ कि आप जो दूध चढ़ा रहे हैं उसको बाद में जाकर के वेस्ट होने की जगह आप उसको दान में, कहीं कोई गरीब हो, जो झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ जाकर के आप बांट दीजिए। बाकी शिवलिंग पर दूध क्यों ना चढ़ाए? अगर देखो, हम अपने लिए खर्च करें तो अच्छा, लेकिन जब भगवान की बात आती है, हम बिहारी जी में अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं। ये हमारा मन है, ये भाव है। हम चाहते हैं कि हम जो अच्छा खाएं उससे अच्छा हमारा भगवान खाए, हम जो पहने उससे अच्छे हमारे ठाकुर जी पहने। तो उसमें कोई विरोध नहीं है। पर आपको दूध अगर वेस्टेज लगता है, आप जा करके उसको गरीबों में बांट। गाने सुनती हैं आप, फिल्मी? मैं संगीत में बहुत रुचि रखती हूँ। बॉलीवुड म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में जहाँ कोई लाइट और क्लासिकल कुछ चीज़ें होती है, मैं वो सुनती हूँ। तड़कते भड़कते नहीं सुन सकती। अरिजीत सिंह को सुनती हैं आप? अरिजीत सिंह, शन्ना मेरे या नहीं, ऐसे मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं, ऐसे तो कभी ना कभी कान में आ ही जाता है। मैं जो क्लासिकल से थोड़े जुड़े हुए, मैं उनको ज़्यादा सुनती हूँ। और मैं बहुत सारे संगीतकारों से मिलती भी रहती हूँ और कुछ ना कुछ उनके साथ कार्य भी करती रहती हूँ। जहाँ अच्छा संगीत होता है तो उसको सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो कथावाचक के अलावा आपके जीवन में फिर क्या होता है? कभी ब्रेक लेती हैं आप, लाइक 1 महीने में, 2 महीने में, कि ठीक है मैंने 4 महीना ईश्वर को समर्पित किया, अब शादी भी हो गई है, घूम आते हैं, या पतिदेव फोर्स करते हैं कि यार थोड़ा समय इधर भी, तो शादी भी की है, वो भी एक जीवन का हिस्सा है? नहीं, देखो, ये ब्रेक वाला चीज़ पता है हम कब सोचते हैं? जब हमको ये लगता हम काम कर रहे हैं, अब काम से ब्रेक चाहिए। कथा मेरा काम नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मुझे लगता है ये मेरा जीवन है। अगर थोड़ी देर के लिए मुझे ये सोचने को कोई कह दे कि तुम कथा अपनी लाइफ से हटा दो, जीवन से हटा दो, तो मुझे लगता कुछ भी नहीं बचा। भाई साहब नहीं कहते कि थोड़ी जिम्मेदारी हमारी तरफ भी है? ठीक है, 80% उधर दिया, 20 तो देके जाओ। नहीं, उसके लिए देखो हम, या आपने पहले से शादी के पहले करवा लिया था कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत सारी बातें डाल के जा रहा हूँ उनके मन में पॉडकास्ट के जरिए, पर मुझे लगता नहीं कि मुझ पर या उन पर इस बात का कोई असर होने वाला है। हम कथाओं के माध्यम से, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरीके से सब चीज़ों से मुक्त हूँ। कभी मन में इच्छाएं आ भी जाती हैं, इंसान है। लेकिन जैसे कथाओं में हम बहुत सारी जगह जाते हैं, तो भगवान की कृपा से विदेशों में बहुत कथाएं होती है, तो वहाँ अपने आप कथा के साथ साथ घूमने का मौका मिलता है। आपने बताया यूरोप गई थी, 7 दिन अलग अलग देशों में गई। शादी के पहले गई थी, बाद में गई थी? शादी के बाद। एक तरीके से हनीमून ट्रिप भी हो गई। तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि पहले गई थी, बाद में गई थी। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम विदेश में कथा करने जाते हैं। आपने कथा कर दी, कथा का एक समय होगा, दिन में होगी, शाम को होगी, दोपहर में होगी, सुबह होगी, जो भी होगी। उसके अलावा बाकी टाइम आप क्या करती थी फिर विदेशों में? विदेशों में? हाँ, विदेशों में कोई, खासकर विदेश में, भारत में तो ऐसा मौका मिलता नहीं कहीं आने का, जाने का। विदेश में अगर जा रहे हैं और वहाँ कोई अच्छी जगह है घूमने की, तो वहाँ जो कथा कराते हैं वो लेकर के जाते हैं कि चलिए अच्छी जगह, वहाँ घूम करके आते हैं। तो वहाँ हम कभी कभी जाते हैं। लेकिन मुझे वो भी ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे क्या है, मेरा टाइम टेबल, मेरा रूटीन एक फिक्स है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं घूमने जाऊँगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पढ़ने में मेरे दो एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे ग्रंथ इतने
भरे हुए हैं। खासकर मैं जिस संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ उसमें हज़ारों ग्रंथ हैं, उनके पढ़ना, उनके नॉलेज गेन करना वो, और कुछ आजकल जो समाज में कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं जो आज के यूथ शायद उनको सुन के ज़्यादा धर्म से जुड़ेंगे, तो वो कुछ चीज़ें भी, कुछ किसी की बुक हुई अच्छी तो वो पढ़ना पसंद करती हूँ। खासकर मैं अपने शास्त्र का अध्ययन करती हूँ। इंस्टाग्राम चलाती हैं आप? हाँ जी। आप खुद ऑपरेट करती हैं? नहीं, उसके लिए टीम है। कभी मेरा मन करता है कोई चेक करने के लिए तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ क्या डलना है, मुझे लिस्ट आ जाती है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ बना दीजिए, यहाँ कैमरा में मैं वो बना देती हूँ, फिर ऑपरेट जो है वो टीम नहीं करती तो कभी ऐसा नहीं होता आप रात को लेटी हैं और ऐसे रील बढ़ाना शुरू किया और आधे घंटे आपके भी ज़ाया हो गए? नहीं, मैंने कहा ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ से मुक्त हूँ, लेकिन एक चीज़ को मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन में बना रखा है। मुझे पता है कि अगर ये टाइम मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, इस टाइम अगर मेरे पास थोड़ा सा समय है तो मैं अपना फ़ोन चला सकती हूँ, देख सकती हूँ क्या चल रहा है, क्या दुनिया में थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे सिर्फ उसी को चलाने में बिज़ी हूँ और सुबह उठते ही वो चलाया और उठते ही मैसेज किया, तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बचा रखा है। चलिए, आपने हमें काफ़ी समय दिया, हमारी टीम के लोग भी मुझे काफ़ी देर से घूर रहे हैं कि इजाज़त नहीं मिलेगी। अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को अपनी गौशाला को लेकर ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं उससे खुद प्रभावित हुआ हूँ, तो आप दे सकती हैं हमारे माध्यम से। एक ही मैसेज है मेरा कि हमारा जो ह्यूमन जो लाइफ है, मानव जो जीवन है, वो भगवान ने शायद इसीलिए दी है क्योंकि हमको कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए। वही हमें हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान या अमर बनाता है, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि लोग जो प्राणी बोल नहीं सकते उनसे प्यार करें। गौ माता हमारे धर्म की नींव है, उनसे प्रेम करें, आप उनकी सेवा करें, टाइम निकाल करके गौशाला जाएं, वहाँ गाय की सेवा अपने हाथों से करें। यंग जनरेशन अगर 6 दिन पार्टी कर रही है तो एक दिन जा कर के गौशाला में गाय के साथ भी टाइम दीजिए, पशुओं के साथ, कोई भी पशु है। अगर आप कुत्ते से प्रेम कर सकते हैं, अगर आप बिल्ली से, तो आप गाय से भी कर सकते हैं। तो सबसे प्रेम करें, क्योंकि यही मानवता का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो आप समाज को दे सकते हैं। और वो आपका गाना रह गया था जो हमने आपसे भजन की फरमाइश की थी। जी, मैं क्योंकि मैं राधा रानी को बहुत भाव से मानती हूँ, तो राधा रानी का ही एक छोटा सा भाव है। राधे राधे श्यामल प्यारी, तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे राह दे मुझको, साचा जीवन पाऊं। कब बरसेगी कृपा तुम्हारी, तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और यहाँ कुछ चर्चा करने का हमको ये मौका मिला। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ आया, आपसे मुलाकात हुई, काफ़ी समय हमने लिया, और आशा करते हैं कि दर्शक भी आपको उतना ही पसंद करेंगे। बाकी कोई सवाल आपके हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि कभी हमारी अगली मुलाकात हो तो उसका बहाना मिल सके और उन सवालों को अगली बार के लिए हम तैयार कर सकें। नमस्कार। राधे राधे।